हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है और आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना है तो आप किस तरीके से रिन्यूअल करवा सकते हैं और रिन्यूअल होने में कितना टाइम लग जाता है और रिन्यूअल के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं और किस तरीके से आपको आवेदन करना है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और कितने दिनों में आपका सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा आपको। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था आपको कि अगर आपका जैसे इनकम सर्टिफिकेट आप नए के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसका जल्दी अप्रूवल करवा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर होने वाले प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन, जहाँ पे आप अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, यानी कि फीस नहीं देनी पड़ती है और एडमिशन दिलवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस टीजी कैटेगरी, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, जब आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो ये चीज चेक कर लेनी है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका जो वैलिडिटी पीरियड है, यानी कि जिस दिन आपका इनकम सर्टिफिकेट बना था उससे वो 6 महीने आगे तक के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आप चाहते हैं आपकी नया दोबारा से रिन्यूअल करवा लिया जाए, तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। इसके लिए आपकी जो आपने जब पहली बार अप्लाई किया होगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए तो यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा, तो उसके जरिए आपको लॉग इन कर लेना है। और आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए काफी लोगों को आईडी पासवर्ड पता नहीं होता, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड उन्हें याद नहीं होता, तो आप अपना आईडी पासवर्ड जो रहेगा आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। तो आप ये दो चीजें डालते हैं तो फॉरगेट हो जाता है। पर अब नए वाले प्रोसेस में क्या है कि आपको फॉरगेट करना है तो आपका आधार नंबर डालेंगे आप और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहा होगा, जो आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया होगा, उस नंबर पे आपके एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी कोड वहाँ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे डाल के आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब जब आप रिन्यू के लिए आवेदन करेंगे तो सेम ही फॉर्म होता है जो कि आप नए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि नए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, सेम उसी प्रक्रिया से आवेदन होना है आपका यहाँ पे रिन्यूअल के लिए भी। तो रिन्यूअल में बस क्या होगा, आपको जब आप यहाँ पे पर्पस पूछा जाता है कि किस पर्पस से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो भी पर्पस हो आपका, जैसे कि मान लीजिए आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आपका पर्पस हो सकता है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपसे जब पूछा जाएगा अगले कॉलम में कि आपका क्या पहले इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो देखिए आपका जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आपको वहां पे आप कॉलम को करना है यस। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे उसके बाद में जो आपका पुराना इनकम सर्टिफिकेट था, यानी कि जो आपका पहले बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट था, उसका जो नंबर होता है 90 से स्टार्ट होता है जो आपका सर्टिफिकेट नंबर, वो नंबर वहां पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद में देखिए, जैसे कि अगर आपका अपना मकान है तो आपको वहां पे ओनर सिलेक्ट करना है, अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको रेंटेड सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप रेंटेड हैं तो रेंटेड जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको रेंट वहां पे फिल करना होगा कि आपका मंथली रेंट कितना है। और अगर आप ओनर सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद में आपसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपका बिजली का बिल। तो आपका बिजली का बिल लगा ही होगा अगर आपका प्लॉट है, तो आप वहां पे यस सिलेक्ट करेंगे। तो आपके नाम से अगर बिल आता है तो क्वेश्चन लिखा आएगा वहां पे कि आपके नाम से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है। तो अगर आपका कनेक्शन लगा हुआ है, कोई बिजली का कनेक्शन आपके नाम से, तो आपको वहां पे यस करना है और उसके बाद में आपको कितना बिल आया था आपका लास्ट मंथ, वो वहां पे अमाउंट फिल करना होगा। और मान लीजिए आपका ही घर आपका अपना ही है पर आपके नाम से बिजली का कनेक्शन नहीं है और किसी और व्यक्ति के नाम से कनेक्शन लगा हुआ है, जैसे मदर फादर ग्रैंड मदर के नाम से लगा हुआ है, किसी के भी नाम से आपके लगा हुआ है कनेक्शन, तो भी आप वहां पे ओनर ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको जो आपका मतलब जो अगर कनेक्शन तो आपके नाम पे है नहीं, तो आप वहां पे आपको उस वाले कॉलम को नो सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको आगे जो फीस रहती है कि बच्चे की मंथली फीस कितनी जा रही है, उसे अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में, कहीं आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, देखिए जैसे कि क्या होता है कि काफी सारे लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं या रिन्यू करवाते हैं वो इस पर्पज से करवाते हैं, या तो उन्हें जैसे राशन कार्ड के लिए इस्तेमाल करना हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना हो, या फिर उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डीजी कैटेगरी वाले जो एडमिशन होते हैं जो कि आरटीई के अधीन होते हैं, जिसमें 25% सीटें रिजर्व होती हैं, इसके लिए बनवाना होता है। तो आपको वहां पे इस तरीके से डेटा फीड करना है कि आपके बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वहां पे फीस डाल सकते हैं आप, वरना आप 0-0 कर सकते हैं उसको। उसके बाद में आपको अगले कॉलम में जो फिल करना होता है, तो अब आपको ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से देखना होता है। तो इस वाले कॉलम में क्या रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वहां पे कि आपकी जो
इनकम है, एनुअली इनकम कितनी है आपकी। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो एडमिशन होते हैं 25% सीटों वाले, उसके लिए अगर आप इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू करवा रहे हैं या नया बनवा रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पिछली साल जो इनकम लिमिट थी उसमें बढ़ा दिया गया था, उसे इंक्रीज किया गया था। यानी कि जो पिछले से पिछले सालों तक 1 लाख से नीचे की इनकम क्राइटेरिया रखा जाता था, पर लास्ट ईयर इनकम क्राइटेरिया को बढ़ा के 5 लाख सालाना कर दिया गया है। तो अब आप अपना अगर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा रहे हैं, तो वो आप 1 लाख से ऊपर का भी बनवा सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख से नीचे का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसके ब्याह पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें फिल कर देनी है। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट रिन्यू किस तरीके से होगा। तो रिन्यूअल के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड ही लगेगा। उसके बाद अगर आपका अपना मकान है तो आपको यहाँ पे बिजली का बिल देना ही है, भले ही वो आपके नाम से हो या ना हो, तो आपको यहाँ पे बिजली का बिल देना है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, बिजली का बिल फिर भी देना होगा आपको। इसके बाद में आपको देखिए ये 2-3 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आधार कार्ड लगेगा आपका, बिजली का बिल और रेंट एग्रीमेंट। ये रेंटेड के लिए भी बता दिया और जो ओनर केस है उनके लिए भी बता दिया। अब इसके बाद में देखिए काफी सारे लोग नया आवेदन कर रहे होंगे तो उनको एक ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा कि आप रिन्यूअल करवा रहे हैं, पर जो रिन्यू करवा रहे हैं उनको वहां पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है कि आपका जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए। तो आपको जो आपका पुराना इनकम सर्टिफिकेट है वो वाला उस कॉलम में अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। फिर आपको आपका देखिए बैंक स्टेटमेंट रहने वाला है। अब जो बैंक स्टेटमेंट होता है आपका देखिए सभी एसडीएम ऑफिस के अंदर अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। तो आप अपना यहाँ पे पे स्लिप भी दे सकते हैं, जो आपकी पे स्लिप होगी आप वो लगा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या फिर आप अपना यहाँ पे जो आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा वो लगा सकते हैं, या फिर आईटीआर लगा सकते हैं। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट को लेके काफी सारा इशू रहता है। काफी सारे एसडीएम ऑफिस में 1 साल का स्टेटमेंट मांग लेते हैं आपसे, और काफी सारे एसडीएम ऑफिस में जो आपसे स्टेटमेंट मांगा जाता है वो सिर्फ 6 मंथ का मांगा जाता है। तो देखिए मोस्टली ऑफिस में जो आपसे स्टेटमेंट मांगा जाता है वो 6 महीने का मांगा जाता है। तो अब स्टेटमेंट को लेके भी आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आप स्टेटमेंट नेट बैंकिंग से डाउनलोड करके लगा रहे हैं, या आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसका बैंकिंग ऐप से अगर डाउनलोड करके लगा रहे हैं, तो आप वही स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, चाहे आप रिन्यूअल में लगाएं चाहे आप नए के लिए लगाएं। तो आप ऑनलाइन वहां से डाउनलोड करके लगा सकते हैं स्टेटमेंट। पर अगर आपके पास बैंकिंग ऐप भी नहीं है और नेट बैंकिंग भी नहीं है तो आप स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे। तो देखिए आप या तो बैंक से जाके बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, पर अगर वहां से आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिंट निकलवाया वहां से, उन पेजेस पे बैंक की स्टैंप लगवानी होगी आपको। और आपको ये भी नहीं करना है तो आपके पास देखिए बैंक अकाउंट तो होगा आपका और उसकी पासबुक भी मिली होगी। तो पासबुक लेके आपको आपकी पासबुक में एंट्री करवा लेनी है, और पासबुक के जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, बैंकिंग डिटेल्स होती है, उस पेज पे आपको आपकी एक फोटो लगा के बाकी जो एंट्रीज रहेंगी वो अपलोड कर देनी है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अपलोड किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट, आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको आपके एसडीएम ऑफिस विजिट करना होता है। और यही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं आपको आपको आपके काउंटर से वेरीफाई कराने हैं डॉक्यूमेंट। और जो आपका सेट रहेगा, जो फोटोकॉपी